टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है वाई वायलेंस फील्स नॉर्मल इन पाकिस्तान। तो इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ भी कुछ पॉइंट्स को पिन आउट किया है, तो बारी बारी मैं इन सब को डिस्कस करूँगी और आई होप कि इससे आपके जो अबाउट टॉपिक है काफ़ी हद तक क्लैरिटी आ जाएगी। तो सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन में एज ऑल वी नो दैट वायलेंस इन पाकिस्तान इज़ नो लॉन्गर शॉकिंग। बॉम्ब ब्लास्ट, अटैक्स, फ्यूनरल ऑफ मार्टर्स, ये सब अब रूटीन न्यूज़ बन चुका है। 2025 हैज़ वंस अगेन रेज्ड अ क्रिटिकल क्वेश्चन, आर वी मूविंग टूवर्ड्स अ परमानेंट स्टेट ऑफ इनसिक्योरिटी। आज के इस वीडियो में जो मैंने पॉइंट्स किए हैं मैं इस पे बात करूँगी कि पाकिस्तान की डिटेरियोरेटिंग सिक्योरिटी सिचुएशन और जो राइजिंग टेररिज्म है और फिर इसके ऊपर स्टेट का रिस्पॉन्स है ये क्या है विद फैक्ट्स। तो अब पॉइंट नंबर 2 की तरफ मैं बढ़ती हूँ कि जो है 2025 अ ईयर ऑफ एस्केलेशन। इसमें मैं डिस्कस करूँगी कि एक पाकिस्तान की सिक्योरिटी रिपोर्ट है 2025 की, जो कि है पिप्स यानी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पार्लियामेंट सिक्योरिटी। इसने एक रिपोर्ट शाया की है जिसके मुताबिक पाकिस्तान रिकॉर्डेड 699 टेरर अटैक्स इन 2025। दैट्स अ 34 इंक्रीज कंपेयर टू 2024। इन दिस अटैक्स इफ़ आई टॉक अबाउट स्टैटिस्टिक्स तो 1034 पीपल वर किल्ड, 1034 जो हैं किल्ड हुए हैं। और अगर इस चीज़ को देखें, इस नंबर्स को देखें तो ये 21% इंक्रीज़ है 2024 के मुकाबले में। तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब इंक्रीज़ हो रहा है। अगर हम ओवरऑल कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड वायलेंस देखें इंक्लूडिंग टेरर अटैक्स, काउंटर टेरर क्वेश्चंस और बॉर्डर क्लैशेस एंड एब्डक्शंस, द नंबर जंप्स टू 1124 इंसिडेंट्स, यानी 1124 इंसिडेंट्स which is 43% हायर देन लास्ट ईयर। तो ये और ये मिलाकर हम इस चीज़ को अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस कदर ज़्यादा हो रहा है। ये नंबर सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये एक एक्सपेंडिंग क्राइसिस की क्लियर वार्निंग है। नेक्स्ट पॉइंट है हु इज़ बीइंग टारगेटेड नाउ। One major shift in 2025 is who is terrorists are targeting. Earlier civilians were the primary victims, यानी अब civilians को भी अटैक किया जा रहा है। State institutions are under direct attack. Police stations, patrol units, check posts सब repeatedly target हो रहे हैं। Military units have also suffered casualties. इसका मतलब क्लियर है कि टेररिस्ट आर ट्राइंग टू एग्जॉस्ट द स्टेट। थका रहे हैं वो हमारी स्टेट को, स्ट्रेच सिक्योरिटी फोर्सेस थिन और मोरल को ब्रेक कर रहे हैं। यानी कि उनका अटैक ज़्यादातर पुलिस स्टेशन और इन चीज़ों पे ताकि वो स्टेट को थकाएं, स्टेट को वीक करें। सुसाइड अटैक्स का कम बैक भी इम्पॉर्टेंट सिग्नल है। दीज अटैक्स require planning, resources and confidence, which means regrouping, not desperation। यानी कि रीग्रुपिंग हो रही है बहुत सी चीज़ों में और इस चीज़ का बहुत ही गलत इस्तेमाल किया जा रहा है एक नेक्स्ट अप्रोच के साथ। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं ज्योग्राफी ऑफ वायलेंस, केपी एंड बलोचिस्तान। Almost all major terrorist attacks in 2025 occurred in KP and Balochistan. Southern districts of KP have become hot zones where attacks on law enforcement agencies are now common. In Balochistan, insurgents have expanded their tactics. अब सिर्फ hit and run attacks नहीं, हाईवे ब्लॉकेड्स, किडनैपिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सैबोटेज भी हो रहा है। This clearly shows that Pakistan Western Belt remains the country's main security fault line.
तो आप देख रहे हैं कि केपी और बलूचिस्तान में किस तरह किडनैपिंग, ब्लॉकेड्स और इन सब चीज़ों की वजह से हिट किया जा रहा है इन एरियाज़ को। अगला पॉइंट है स्टेट रिस्पॉन्स फोर्स विदाउट रिजल्ट्स। द स्टेट responded primarily with force. Counter-terrorism operations increased sharply in 2025, resulting in over 1,000 militants killed. But here's the critical question: अगर इतने operations हो रहे हैं तो attacks क्यों बढ़ रहे हैं? ये इंडिकेट करता है कि a security policy based mostly on raids and reprisals cannot deliver long term peace. स्टेट रिएक्टिव मूड में है जबकि मिलिटेंट्स अडेप्टिव हो चुके हैं। इससे आपको अंदाज़ा हो रहा है कि ऑपरेशंस तो बहुत है, लेकिन जो मिलिटेंट्स हैं अब उनकी अप्रोच अटैक्स करने की डिफरेंट हो चुकी है। नेक्स्ट है हु इज़ ड्राइविंग दिस वायलेंस, यानी कि कौन इस वायलेंस को बढ़ावा दे रहा है। मोस्ट ऑफ द वायलेंस इज़ ड्राइवन बाय रिलीजियसली मोटिवेटेड मिलिटेंट ग्रुप्स। इट्स मीन कि जितने भी रिलीजियस ग्रुप्स हैं उनमें ज़्यादातर स्पेशली जो हम नाम देखते हैं वो टीटीपी यानी कि तहरीके तालिबान है। टीटीपी हैज़ गेन्ड मच ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। दे नाउ यूज़ बेटर वेपन्स, नाइट फाइटिंग इक्विपमेंट्स एंड इवन ड्रोन्स। ये ग्रुप्स एक्सप्लॉयट लोकल ग्रीवेंसेस, वीक गवर्नेंस और इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन के गैप्स की वजह से है। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? मीनवाइल द स्टेट स्ट्रगल्स टू प्रेजेंट अ यूनिफाइड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, जो कि हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। इफ़ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, द डेंजर ऑफ एक्सेप्टिंग दिस एज नॉर्मल, यानी कि द मोस्ट डेंजरस thing right now is fire weapon alone is not the solution। यानी कि अगर आप खाली हमले करते रहेंगे तो ये एक सोल्यूशन नहीं है। We should need a long term strategy. As long as ideologically militancy, cross border sanctuaries or political uncertainty, this cycle will continue when you will adapt a new ways of counter this type of insurgencies in KP, especially in KP and Balochistan areas. Next point is what needs to change. तो अब हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इफ़ वी वांट टू ब्रेक द साइकिल विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट वी रिक्वायर्ड मोर देन गन्स। पाकिस्तान अर्जेंटली नीड, यानी कि गन से ज़्यादा क्या चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है, तो पाकिस्तान अर्जेंटली नीड्स पॉलिटिकल क्लैरिटी टूवर्ड्स देयर प्लान्स, strong civilian governance in conflict hit areas, and serious regional engagement. At the same time, police reforms, intelligence sharing, and judicial follow through are no longer optional, they are essential. Without these reforms, Pakistan risks slipping into a permanent state of insecurity. तो अगर हम ये सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो पाकिस्तान इस माइलस्टोन को अचीव कर सकता है, ताकि जो अब नया साल है इसमें फैक्ट्स जो हैं काफ़ी कम हो सकें। अब ये क्वेश्चन उठता है लास्ट में कि द क्वेश्चन इज सिंपल अकॉर्डिंग टू मी, will violence remain routine or will the state finally change courses? If you believe these discussions matters, so I would like to you that please like the video, share it and comment with your thoughts, and subscribe to the channel for honest conversation about Pakistan, unfiltered and fact based. Thank you so much.